Hello everyone, I am Pramod Kumar, Department of Electronics and Communication Engineering from Sagar Institute of Research and Technology. Today I am going to present waveform synthesis and Laplace transform of sine wave. For questions, determine the Laplace transform of given wave. ध्यान से देखें, ये वेव फॉर्म दिया हुआ है, इस वेव फॉर्म का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो यहाँ इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो ये जनरली ओरिजिन से पास हो रहा है ये वेव फॉर्म, तो ये वेव फॉर्म कैसा होगा, साइन वेव का होगा। अब साइन वेव का इक्वेशंस अगर हम लिखें एफ टी इक्वल टू, तो हम लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी, ए फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द साइन वेव। यहाँ एम्पलीट्यूड ए कितना है 5, साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी कि ओमेगा की वैल्यू कितना होगा। तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ साइन वेव। साइन वेव का टाइम पीरियड कितना होता 2 पाई, लेकिन यहाँ पाई के फॉर्म में नहीं दिया है, यहाँ हाफ साइकिल का वैल्यू दिया है 2 तक, 0 से 2 तक, यानी फुल साइकिल कंप्लीट होगा साइन वेव का, तो वो वैल्यू कितना होगा 4। तो हाँ टाइम पीरियड कितना होगा 4, यानी 2 पाई अपॉन 4 इक्वल टू पाई बाय 2। अब हम इस वेव फॉर्म को लाना है कि इतना सा वेव फॉर्म हमें साइन वेव के थ्रू लाना है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया कि f1t है साइन वेव, जो ओरिजिन से पास होते हुए ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी एक साइन वेव का हाफ साइकिल कितना है 0 से 2 तक, और फिर दूसरा हाफ साइकिल जो नेगेटिव पार्ट्स होगा वो 2 to 4 है। इस टाइप से ये कंप्लीट साइकिल 0 से लेके 4 तक होगा एक साइकिल। ऐसा ये कंप्लीट होते जाएगा, कहाँ इन्फिनिटी तक चलते जाएगा ये साइन वेव। दूसरा हमने f2t साइन वेव का ही शिफ्टिंग कर दिया, कहाँ से 2 से यही साइन वेव यहाँ से बनाया, और दोनों फंक्शंस f1t और f2t को हमने एडिशंस कर दिया, यानी ft इक्वल टू f1t प्लस f2t। दोनों ग्राफ को जब हम ऐड करते हैं तो ध्यान से देखें कि फर्स्ट f1t का जो नेगेटिव पार्ट है 2 से 4 के बीच, और f2t का जो पॉजिटिव पार्ट है 2 से 4, दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा 0। उसी टाइप से 4 to 6 देखें तो f1t पॉजिटिव है और 4 to 6 f2t नेगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन 0 होगा। ऐसे पूरे वेव फॉर्म माइनस होके क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होके 0 होते चला जाएगा। तो जो दोनों एडिशंस होंगे, जो f1 f2t, ft इक्वल टू f1t प्लस f2t, सिर्फ हमें वेव फॉर्म क्या मिलेगा 0 से 2 के बीच, अदरवाइज टोटल वेव फॉर्म क्या हो जाएगा 0। यानी ये दोनों वेव फॉर्म किसका है, साइन वेव का। एक ओरिजिन से पास हो रहा है, दूसरा 2 से, यानी 2 पे शिफ्ट हो गया है साइन वेव। तो अगर हम f1t का इक्वेशंस लिखें तो ft टोटल ft क्या होगा f1t प्लस f2t। तो f1t कितना होगा, तो ध्यान से देखो, a साइन ओमेगा टी लिखते तो a की वैल्यू 5 है, तो 5 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल चुका है पाई बाय 2। तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस लिख रहा हूँ ft इक्वल टू f1t प्लस f2t। तो ft f1t कितना होगा, चूँकि ओरिजिन से पास हो रहा है साइन वेव, तो हम क्या लिखेंगे a साइन ओमेगा टी। तो यहाँ a की जगह 5 है, तो 5 साइन ओमेगा टी इंटू ut। ut यूनिट स्टेप फंक्शन हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ut डिफाइंड है कि ut इक्वल टू 1 होगा जब t ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज ut की वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ ut 1 होने का मतलब है कि t ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब कि साइन वेव जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। नहीं तो साइन वेव अगर जनरली देखा जाए तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ कहाँ तक निकालना है 0 से 2 के बीच, यानी पॉजिटिव पार्ट निकालना है साइन वेव का। तो यहाँ इसीलिए हमने यहाँ ut से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस f2t को हमने शिफ्ट कहाँ कर दिया है 2 पे। तो साइन ओमेगा t कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, टाइम t माइनस 2 पे। तो यहाँ ओमेगा इंटू टी माइनस 2 इंटू ut माइनस 2 कहने का मतलब है कि ut माइनस 2 डिफाइंड है t ग्रेटर इक्वल टू 2 पे,
ये वैल्यू 1 देगा, अदरवाइज 0 देगा। तो इसीलिए हमने u(t-2) मल्टीप्लाई कर दिया ताकि साइन वेव जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल लिया था पहले, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, और t टाइम पीरियड कितना था, 4। तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया 2π को, तो π/2 आ गया था ओमेगा की वैल्यू। हम यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें π/2, तो ft इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 sin π/2 इंटू टी इंटू ut प्लस 5 sin ओमेगा के वैल्यू π/2 रख दिया, t-2 इंटू ut-2। अब हमें क्या लेना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, fs। 5 कांस्टेंट है तो 5 कांस्टेंट रहेगा। साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ओमेगा अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ओमेगा की जगह π/2 है, तो हम लिखेंगे π/2 अपॉन s स्क्वायर प्लस π/2 का होल स्क्वायर, प्लस अगेन प्लस 5। और यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, टाइम में शिफ्ट कितना हुआ है, 2 तो यहाँ जितना शिफ्ट होता है उतना e के पावर में आ जाता। तो e के पावर कितना हो जाएगा, -2s, क्योंकि 2 शिफ्टिंग हुआ है तो e के पावर -2s। और फिर अगेन साइन ओमेगा टी का क्या होता है, ओमेगा अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ओमेगा की वैल्यू π/2 है, तो π/2 अपॉन s स्क्वायर प्लस π/2 का स्क्वायर। तो ये मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। जो ग्राफ गिवन ग्राफ था ft, इस ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, fs इक्वल टू 5 इंटू π/2 अपॉन s स्क्वायर प्लस π/2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू e के पावर -2s π/2 अपॉन s स्क्वायर प्लस π/2 स्क्वायर। थैंक यू।